लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात यह भी है कि पहले इतने ऐसे तेंदुए वगैरह तो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं होते थे, लेकिन अब एक साथ बहुत सारे तेंदुए निकल गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान पे अटैक नहीं करेगा, कहीं पर उसे अपनी जान को खतरा लगे तो वो किसी इंसान को पकड़ेगा और वहीं पे उसको खड़े खड़े फाड़ भी देगा। तो ऐसा कहना शायद थोड़ा सा गलत होगा कि ये आदमी को कुछ नहीं करता। आदमी को करेगा अगर उसे भनक हुई कि मुझे मेरी जान को खतरा हो रहा है इन इंसानों से, तो वो हमें भी नहीं छोड़ने वाला है। कई महीनों से ये तेंदुआ गांव के आसपास घूम रहा है और बहुत सारा नुकसान भी कर रहा है। और कुछ दिन पहले हमारे कुत्ते को भी वो तेंदुआ हमारे घर के पास से उठाकर ले गए अपने साथ। आखिर कितना टाइम। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी कुल्लू में और धारपुर की तरफ जा रहा हूँ रात में बारिश के साथ। ये देखिए दोस्तों, पूरे 8 बज चुके हैं और हम शिव पार्क के करीब अभी पहुँच गए हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश चली हुई है लेकिन हमें जाना पड़ेगा बेबी, बिकॉज वी हैव इम्पोर्टेंट वर्क टुडे। यहाँ देखिए शिव पार्क। नाइट लाइफ ऑफ कुल्लू बस स्टैंड, रात की जिंदगी। अभी मॉर्निंग टाइम में हम आए हैं अपने बगीचे और साथ में लाए हैं अपनी गाय चराने के लिए। तो दोस्तों अभी भी सो के उठा हूँ मैं। गाय अपने हिसाब से चल रही है और मैं यहाँ पे 2 किल्टों में घास करूँगा। मैं घास काटूंगा, मेरे पीछे बहुत सारी घास है। इस घास को मुझे अभी काट कर साफ करना होगा और फिर उसके बाद घर भी ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये काम। अभी हुलिया थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। मैं घास काटने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मुझे एक पेड़ दिखा छोटा सा, जो कि मैंने कलम करके यहाँ पे रखा हुआ था। नाशपाती की कलम मतलब मैंने यहाँ पे लगाई थी, तो वो काफ़ी टेढ़ी हो चुकी है। उसको सबसे पहले मैं सीधा करूँगा ताकि वो टूटे ना। है पीछे से एक कमेंट्री भी आ रही है। इस कलम को मैंने इस बार प्रून भी बहुत ही हल्का किया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ इस बार करेगी। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, इसको सीधा करूँगा मैं। तो मैंने एक रस्सी छोटी सी है सुतड़ी, जो कि सेब के पेड़ों में बांधते हैं, उसको ही निकाल लिया यहाँ पे और इससे ही मैं सामने इसको बांधूंगा और देखते हैं टिक पाती है कि नहीं। वैसे छोटा सा है, हल्का सा है, टिकना तो चाहिए वैसे। चलो लगा के देखता हूँ मैं। फाइनली छोटा सा जुगाड़ मैंने यहाँ पे लगा लिया है और मैं इसे सोच रहा हूँ कि इसकी प्रूनिंग एक बार फिर से कर दूँ। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और अब शुरू करूँगा मैं घास को काटना। तो फटाफट से काटते हैं 2 किल्टे, उसके बाद घर भी पहुँचाना है। और उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा, बहुत ही खतरनाक है, और किसी से मिलवाऊँगा भी, एक नन्हे से फैमिली मेंबर से, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैंने घास का किल्टा अपने लिए बिल्कुल रेडी कर लिया है और मैं अब इसे सीधे घर में पहुंचाऊंगा। यहाँ देखिए छोटी सी बिल्ली बिल्कुल चुप के बैठी है। ओके दोस्तों, अभी 12 बज रहे हैं और नहा धो के मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि खेत से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है, सबको पता है। बट उसके बाद नहाने धोने के बाद बहुत ही फ्रेश सा महसूस होता है। मंदिर के पास भी जाऊंगा, देवता नारायण के मंदिर के पास, क्योंकि जैसे आज है संडे और वहाँ पे रखी गई है आज मीटिंग, ऑल ओवर मीटिंग, जैसे कि 4 गांव की मीटिंग होती है वो रखी गई है। मेन मुद्दे बहुत सारे हैं।
कुछ देवता से जुड़े हुए हैं, कुछ मतलब निजी मुद्दे होते हैं कुछ आसपास के, तो उस तरह की मीटिंग रखी हुई है। मुझे वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन टाइम बहुत ही जल्दी बीत गया, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला भाई 12 कैसे बज गए, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धोए सुखाने के लिए रख दिए और उसमें थोड़ा सा समय मेरा चला गया। लेकिन अभी फटाफट से खाना खाता हूँ, उसके बाद जल्दी से निकलूंगा मंदिर के पास। राजमा और माश की दाल आज बनाई है, बहुत ही शानदार। वाह, राजमा और माश की दाल बहुत ही टेस्टी बनी है। कुछ एक हमारे पास लोकल राजमा भी थे, जो कि मैंने आपको कुछ वीडियो में दिखाया भी था कि हमने राजमा को भिजा था। उसकी दाल भी बहुत मज़ेदार होती है, लेकिन इस बार थोड़े से कच्चे रहे थे वो ख़राब मौसम के कारण। बाकी दाल उसकी बहुत ही शानदार बनती है। इसको देना तुम खाना खुना, खाना खा इसको। चलिए दोस्तों चलते हैं, हो गए मैं फ्री खाना खाना खा के। 2 मिनट का रास्ता, ज़्यादा रास्ता नहीं है। इसकी मीटिंग जबकि 8 को होगी। घाट की जो मीटिंग है वो भी जबकि 8 को ही होम के दिन दोबारा की जाएगी। उस दिन इसके लिए हरका भी किया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये हुआ पास। चौथा जो मोतीराम गुरु का फैसला था वो भी हो गया। अमरचंद्र अरविंदर का फैसला था वो भी हो गया। जो फटे थे इसके गुम हुए उसका भी आज हो गया। क्लियर आज से बाद ये दोबारा निकलनी चाहिए, ठीक है ना। और उसकी ये 3 प्रस्ताव होते पारित। कोई रही तो बोलो, नहीं तो मीटिंग हुई खत्म। तो दोस्तों अभी मीटिंग वगैरह हो गई है पूरी। बहुत सारे मुद्दे थे और बहुत ही गंभीर चर्चाएं हुई इस बार। लेकिन अभी मैं आया हूँ घर को, क्योंकि सब कुछ काम धाम खत्म हो गया है। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा एक छोटे से मेहमान से। तो चलिए शुरू करते हैं। छोड़ा, पंजा दे, पंजा दे, पंजा। दोस्तों ये है मेरा नन्हा सा मेहमान, आप अभी देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा शरारती है क्योंकि बच्चा है ये, लेकिन बहुत खतरनाक भी हो सकता है ये। थोड़ी देर भी चुप नहीं बैठता ये। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसको, ये देखिए। तो इसका नाम मैंने रखा है ट्रिगर, ट्रिगर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तेज मुझे लग रहा है। यहाँ देखिए, अभी मैं इसको गोद में पकड़ने में बिल्कुल असमर्थ हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा शरारत इसको अभी सूझ रही है। सो ये डॉगी हमने लाया है, ये लाया है द्वाड़ा मोड़ से। इसने मेरी पेट भी फाड़ दिया। घूम रहा मेरे को, देखिए। खा ले खाना। थोड़े से लाचार भी पड़े होते, पता नहीं खाना पानी इनको टाइम से मिलता था या फिर नहीं मिलता था। दूध तो पी रहे थे ये। मैंने इसको उठाया, मैंने देखा कि कुत्ता है, तो हमें ज़रूरत भी थी एक छोटे से कुत्ते की। तो मैं इसको यहाँ पे लाया हूँ। अब इसको थोड़ा सा पालेंगे और ये खुद ही पल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है ये डॉग। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा कुत्ता मैंने आखिर क्यों लाया है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ये कुत्ता है। वो क्या है कि गांव में तेंदुआ निकल चुका है, बहुत ही खतरनाक वाला। ऐसा नहीं है कि मतलब 4-6 दिन हुए हैं, कई महीनों से ये तेंदुआ गांव के आसपास घूम रहा है और बहुत सारा नुकसान भी कर रहा है। और कुछ दिन पहले हमारे कुत्ते को भी वो तेंदुआ हमारे घर के पास से उठाकर ले गए अपने साथ। वैसे मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहता था यहाँ यूट्यूब पे, लेकिन अब सभी लोगों के कोई भेड़ बकरियाँ खा रहे हैं, कोई कुत्ते उठा के ले जा रहे हैं गांव में। मतलब थोड़ा सा दहशत का माहौल बना हुआ है आजकल। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी स्टोरी भी बता ही देता हूँ। अब तेंदुआ घर में आ गए तो आ गए, इसमें भाई इससे ज़्यादा अब हम कर भी क्या सकते हैं। तेंदुआ को रोक थोड़ी सकते हैं हम। स्टोरी ये हुई कि लगभग शाम का वक्त था, 9-10 बजे के करीब का वक्त होगा। उस वक्त हमने क्या किया कि अपने कुत्ते को एक जो शांगल होती है ना, शांगल से हमने बांध के रख दिया एक पेड़ के साथ। घर के साथ ही यहाँ पे पेड़ है,
तो वहाँ पे हम उसे बांध कर रखते थे। हम सोने के लिए तो सारे आ गए, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि ये तेंदुआ हमारे घर तक आ जाएगा, हमारे घर के बरामदे तक पहुँच जाएगा तेंदुआ। इसकी कोई हमें भनक भी नहीं थी, और ना ही हम इससे अवेयर थे कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, तेंदुआ घर से कैसे कुत्ते को उठा के ले जा सकता है। 2-3 बार आवाज़ें आई कुत्ते के भौंकने की, लेकिन हमें लगा कि रास्ते में जो बहुत सारे कुत्ते होते हैं, लोग चले हुए होते हैं, तो उनको भौंक रहा होगा, क्योंकि वो किसी को भी अपने घर के अंदर एंटर नहीं होने देता था। जो भी घर के अंदर आया कि समझो वो उसके ऊपर वो झपट जाता था। नाम था उसका ब्रूजल। लेकिन उसका एक रिकॉर्ड ये रहा था कि उसने अपने घर से बाहर कभी भी किसी को नहीं खाया था। ब्रूजलू और गले में शंगल भी बांधी थी, लेकिन पट्टा लेना उसके लिए भूल गए हम। 2-3 बार ही भौंका वो, मतलब जोर से। उसके बाद वो नहीं भौंका। मगर रात को उसके बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हमने सोचा कि ऐसे ही भौंक रहा है, लेकिन जब हमने सुबह देखा तो कुत्ता वहां पे था ही नहीं। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि शायद इसने शंगल को तोड़ दिया है और ये इसको भी तोड़ के भाग गया। लेकिन जब हम उसके पास गए, पेड़ के पास गए, तो आधा जो शंगल का टुकड़ा था वहीं पे था और आधा उसके साथ, कुत्ते के साथ ही मतलब गायब हो चुका था। लेकिन हमें फिर भी शक हुआ कि इसने मतलब शंगल को भी तोड़ दिया। ये तो मतलब बहुत ही समस्या वाली बात हो गई। लेकिन कुछ देर बाद हमें ख्याल आया कि जो तेंदुआ है वो निकल चुका है। बहुत सारे बछड़े उसने खाए हैं, वो भी लोगों के, हम कहते जैसे खुड़, लोगों के खुड़ों के अंदर घुस के उसने बछड़े को खाया है। कई तो आधे बछड़े खाए और आधे छोड़ दिए। भेड़ बकरियां खाई है और मेमने खाए हैं। उसने बहुत तहलका मचा के रखा हुआ है, भेड़ों की भेड़े खा रहा है। और वही जहन में आया कि कहीं कुत्ते को तेंदुआ तो नहीं ले गया। और जब हम थोड़ी सी तहकीकात करने लगे अपने स्तर पर उसकी, तो उसको घसीटा हुआ था उस तेंदुए ने, और उस तेंदुए के पंजे के निशान हमें मिले। यही सामने खेत है और नीचे को उसने घसीटा हुआ था। उस कुत्ते के बाल भी वहाँ पे थे। बहुत नीचे तक हम गए तो उसके पंजे के निशान, जितनी आगे तक हम जा रहे थे तो वहीं पे उसके निशान मिल रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो नाले की तरफ को गया था। काफी घना जैसा थोड़ा एरिया है, थोड़ा डरावना सा। डरावना तो क्या कहें, मतलब झाड़ियां बहुत है, बड़े बड़े पेड़ है, बांध के पेड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह पे उनका खतरा ज्यादा बना रह सकता है। तो लगभग 2-4 दिन के बाद हमें ऐसा सुनने में आया कि हमारा कुत्ता मिल चुका है, मतलब मरा हुआ, खाया हुआ, और वही कुत्ता था वो। तो बस उसके साथ ही उस कुत्ते की स्टोरी वहां पे खत्म हो गई। रात को उठा के ले गए तेंदुआ। तो इस तरह से दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है, और उसी के चलते हमने छोटा सा कुत्ता भी लाया है। इसको तो हम बंद करके रखते हैं अपने कमरे में, ताकि तेंदुआ इस तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे में बहुत चौकन्ने होकर हमें रहना पड़ता है, खासकर रात में जब बाहर निकलना होता है। और जब वो वार करता है तो कुत्ते की सिर्फ 1 या 2 चीखें सुनाई देती है। उसके बाद पता ही नहीं चलता कि कुत्ता कहाँ गया कहाँ नहीं। तो इतनी पावर उस तेंदुए में है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो तेंदुआ सिर्फ 1 नहीं 2 है, क्योंकि एक बड़े पंजे वाला है और एक छोटे पंजे वाला है। शायद उसका बच्चा वगैरह हो सकता है उसके साथ में। भेड़ बकरियों का खाना तो उसका अभी भी लगा ही हुआ है, क्योंकि उसको खाना भरपूर मिल रहा है हमारे गांव में, हमारे गांव के आसपास। और ज्यादातर जो यूज होता है हमारा रास्ता, वो सामने वाला रास्ता है जो कि सीधा डोभी की तरफ जाता है। बीच में एक जंगल भी पड़ता है बहुत बड़ा वाला, तो वहां पर भी लोगों को गाड़ी के अंदर से वो तेंदुआ दिखा है। और सामने तो रोज ही दिखता रहता है, और जो गुर्राता है हूँ करके, तो वो भी उसकी सुनाई देती है। और बहुत सारे लोगों ने उसको सामने देखा है, बट तेंदुआ तो तेंदुआ है, उसके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात ये भी है कि पहले इतने ऐसे तेंदुए वगैरह तो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं होते थे, लेकिन अब एक साथ बहुत सारे तेंदुए निकल गए हैं। हमारे यहाँ तो चलो फिर भी 2-4 ये ऐसे सुनने में आया कि फोजर साइड या फिर इस वाले एरिया में 4 से 5 तेंदुए हैं। अब वो मुझे नहीं पता कि वो सच में है या फिर 4-5 ऐसे ही कह रहे वो, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि 2 तो मतलब डेफिनेटली परे वाले एरिया में हो ही सकते हैं। कि नॉर्मल कुत्ते तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े एसोसिएशन से लाए हुए जो कुत्ते होते हैं उसको भी वो ऐसे मिनटों में उठा कर ले जाता है और खा के बिल्कुल उसका सफाया कर देता है। लेकिन खैर जो हो रहा है फिलहाल उसको होने देते हैं। और आज की ये वीडियो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो जी मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट और मजेदार जैसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।